रजिस्टर्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू की एक टेम्परेरी मेमोरी होती है आपकी रजिस्टर, जो सीपीयू में एग्जीक्यूट होने आई प्रोसेस का एड्रेस है या सीपीयू में एग्जीक्यूट होने वाली प्रोसेस के डेटा को टेम्परेरी स्टोर रखती है। जितने भी डेटा है वो रैम से होते हुए सीपीयू के पास आते हैं और सीपीयू से एग्जीक्यूट होकर इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास आते हैं। रैम हमारी मेन मेमोरी है। तो एक्चुअली रजिस्टर्स का ऑपरेशन क्या है? मेन मेमोरी से डेटा को फैच करना, डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। तो कितने नंबर ऑफ रजिस्टर है आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रैम से जो रैम होती है ना वो मतलब सेगमेंट में और पेजिंग में क्या होती है, डिवाइड होती है। रैम की जितनी भी प्रोसेस होती है वो अलग अलग सेल में होती है। रैम उनको क्या दे देती है, लोकेशन दे देती है, एड्रेस देती है। रैम के पास जितनी भी प्रोसेस होती है उनको अलग अलग क्या हो जाता है, एड्रेस मिल जाता है, लोकेशन मिल जाती है। तो प्रोसेस का जो एड्रेस है वो कौन स्टोर करके रखता है? आपका रजिस्टर है, वो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। प्रोसेस का जो एड्रेस होल्ड करके रखता है वो है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो एड्रेस बस के थ्रू क्या करता है, किसी भी प्रोसेस के एड्रेस को होल्ड करता है। जब प्रोसेस के डेटा को कौन होल्ड करता है? एमडीआर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, जो डेटा बस के थ्रू क्या करता है, मेन मेमोरी से किसी भी प्रोसेस के डेटा को वो फैच करता है। अब इन दोनों में एक में तो है एड्रेस और एक रजिस्टर में होता है आपका पूरा का पूरा डेटा। जो प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने आती है वो सबसे पहले इन दो रजिस्टर में स्टोर होती है। उसके बाद में आता है आपका प्रोग्रामिंग काउंटर रजिस्टर, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं कि कितनी प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने आई है, कितनी प्रोसेस के ब्लॉक सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने आए हैं, उसकी जो सीरीज़ होती है उसका जो काउंटिंग रिजल्ट होता है वो प्रोग्रामिंग काउंटर रजिस्टर के पास होता है, जिसको पीसी रजिस्टर कहते हैं। पीसी रजिस्टर में आने के बाद कोई भी प्रोसेस एएलयू के पास जाएगी। जब वो प्रोसेस क्या करेगी, एग्जीक्यूट होगी, तो उसके लिए भी एक टेम्परेरी मेमोरी चाहिए होती है। एएलयू तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट होता है। जब वो एग्जीक्यूट करता है तो मतलब किसी ना किसी प्रोसेस को कोई ना कोई तो इंटरफेस चाहिए ना कि वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो हम कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए उसको भी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं आईआर रजिस्टर, जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आती है। उसके बाद जब प्रोसेस पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाती है वो होती है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर होल्ड होती है। इट मीन्स प्रोसेस का जो रिज़ल्ट है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है, वो आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर के अंदर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बाद जो भी प्रोसेस है वो मेमोरी बफर रजिस्टर से होते हुए आउटपुट डिवाइस यानी कि रैम से होते हुए आउटपुट डिवाइस के पास जाती है। यहाँ मेमोरी बफर रजिस्टर है वो आउटपुट से आए हुए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, टेम्परेरी होल्ड करता है, चाहे वो इनपुट से आता है चाहे वो आउटपुट डिवाइस से आता है। ठीक है, तो मेन से डेटा बस और एड्रेस बस से एमआर और एमडीआर के पास आता है। एमडीआर से वो जाता है पीसी रजिस्टर के पास, पीसी रजिस्टर से जाता है आईआर रजिस्टर के पास, आईआर रजिस्टर यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। उसके बाद वो जाता है एएलयू, एलयू से वो जाता है एयू यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर के पास। एक्यूमुलेटर से वो एमबीआर से होते हुए रैम से इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास आता है। तो ये एक बेसिक प्रोसेसिंग रहती है सीपीयू की, डेटा को मेन मेमोरी से फैच करना, उसको डिकोड करना और एग्जीक्यूट करना। यहाँ डिकोड का मतलब है, इससे पता चलता है कि सीपीयू कौन से इंस्ट्रक्शन से किस प्रोसेस को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा।